तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 388 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माया जुंजी जो होता है फाइनली अपनी मास्टर मोली के पास पहुंच जाता है। मोली यानी जैस्मीन वो दोनों वहां पर एक दूसरे को गले लगाते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन साथ ही मोली जहाँ पर माया जुंजी को वार्निंग भी दे रही होती है और उसे कहती है कि अब जब कि तुम यहाँ पर स्टार का ड्रामा में सभी की नजरों में आ चुके हो तो अब तुम्हें यहाँ पर से जल्दी जल्दी निकलना होगा। ये सभी लोग तुम्हारी बर्थ प्लेस के बारे में जानना चाहेंगे कि सन ऑफ हीवन कहाँ पर पैदा हुआ, और अगर इन्हें पता चला कि तुम एक लोअर वर्ल्ड से हो तो फिर तो वो पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे, तुम्हारे ब्लू पोल स्टार को बर्बाद कर देंगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा जुंजी जैस्मीन से कहता है कि जैस्मीन मुझे बताओ कि अब तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, अब तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। तो मोली उसे कहती है नहीं, तुम अभी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बने, तुम्हें अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। अगर तुम अपने आप को और साथ में ब्लू पोल स्टार को बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है जैसे कि टियानजिन कॉन्टिनेंट और इल्यूशनरी डीमन राम में वहां पर सभी लोग तुमसे डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो। तुमने वहां पर सबसे पावरफुल को हराकर सबसे पावरफुल की पोजीशन खुद ली है, वजह से तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि गार्ड राम में भी सभी लोग तुमसे डरे, सभी लोग तुम्हें अवॉइड करें, सभी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। तुम्हारा जुंजी से कहता है कि मैं तो हमेशा से स्ट्रॉन्गर बनना चाहता था, मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था कि सभी लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, लेकिन ये गार्ड्स की राम है और गार्ड्स की राम में सभी लोग जहाँ बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ कि सभी मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। तो मोली से कहती है जुंजी क्यों नहीं हो सकता, क्या तुम इस बार में भूल रहे हो कि तुम सन ऑफ हीवन हो। अगर तुम अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। 1 महीने के बाद तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब देखते हैं कि उस अपॉर्चुनिटी से तुम कितना फायदा उठा सकते हो। और वो अपॉर्चुनिटी इटर्नल स्काई पर्ल है। इटर्नल स्काई पर्ल के अंदर जाने का तुम्हें मौका मिलेगा जहां पर पूरे 3000 साल तक तुम कल्टीवेट कर सकते हो। इटर्नल स्काई पर्ल के अंदर जितने साल तुम गुजारोगे बाहर के टाइम के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं होने वाला। वहां पर ब्लू पोल स्टार के ऊपर पूरे 8 साल लगे थे अपने आप को इनविंसिबल बनाने के लिए। ब्लू पोल स्टार के ऊपर 8 साल की कल्टीवेशन के बाद तुम इतने स्ट्रॉन्गर बन गए। जरा सोचो, तुम इटर्नल स्काई पर्ल के अंदर पूरे 3000 साल तक कल्टीवेट करते रहते हो और उसके बाद वहां से बाहर निकलते हो तो जरा सोच कर देखो तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनकर निकलोगे। तो जुंजी ये बात सुनते ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मोली तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जितने भी चोजन सन्स हैं उन सभी लोगों को इटर्नल स्काई पर्ल के अंदर जाने का मौका मिलेगा और मैं क्योंकि पहले नंबर पर हूं तो मुझे तो लाजमी मिलेगा। और ऊपर से मेरे पास तो इविल गार्ड की पावर्स भी हैं। इविल गार्ड्स की पावर की मदद से मैं कोई ना कोई मिरेकल क्रिएट कर सकता हूं, यानी कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनकर वापस आ सकता हूं। मोली से कहती है कि ठीक 1 महीने के बाद तुम इटर्नल स्काई पर्ल के अंदर जाने वाले हो और मैं चाहती हूँ कि 15 दिन के बाद तुम यहाँ से इटर्नल स्काई डोमेन में वापस चले जाओ। तुम्हारा जुंजी से कहता है लेकिन मोली तुम ऐसा क्यों चाहती हो, तुम्हें पता है ना कि एक बार मैं वहां पर चला गया स्काई पर्ल के अंदर तो 3000 साल तक वापस नहीं आने वाला और हम दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। तो फिर तुम क्यों चाहती हो कि मैं 15 दिन पहले वहां पर चला जाऊं। मोलियो से कहती है कि मैं इसलिए चाहती हूँ क्योंकि वो बुढ़ा खूसट तुम्हारी बॉडी के अंदर जो छुपे हुए सीक्रेट्स हैं उन सीक्रेट्स को जानने की पूरी कोशिश करेगा। कहीं ऐसा ना कि वो तुम्हारी बॉडी को डाइसेक्ट कर दे, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। ऊपर से मून गार्ड एम्पर बहुत ही जल्दी शादी करने वाला है और उसकी शादी 15 दिन के बाद होने वाली है। 15 दिन तक यही तुम्हारी लिमिट है। तुम 15 दिन तक यहाँ पर टिक सकते हो लेकिन इससे ज्यादा नहीं टिक पाओगे, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। बहुत सारे चोजन वंस को भी वहां पर बुलाया जाएगा क्योंकि वो शादी जो है ये इस सदी की सबसे बड़ी शादी होने वाली है। मून गार्ड एम्परर की शादी में बहुत सारे एक्सपर्ट्स आने वाले हैं और तुम्हें भी वहां पर जाना है उस शादी को अटेंड करने के लिए। लगता है कि इस बात से कोई बहुत ज्यादा नाराज होने वाला है। मेरे लिए ये 15 दिन भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। मैं इन 15 दिन में भी तुम्हें काफी मुश्किल के साथ बचा कर रख पाऊंगी क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो तुम्हारी बॉडी के अंदर उन सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कौन से सीक्रेट छुपे हुए हैं। तो 15 दिन तक मैं यहाँ पर तुम्हें पूरी प्रोटेक्शन दूंगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने फादर को तुमसे दूर रखूं और मैं यहाँ पर तुम्हें भी यही कहूंगी कि 15 दिन तक तुम्हें फादर के पास बिल्कुल भी नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें फादर के पास किसी भी हाल में नहीं जाना है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में स्टार गार्ड एम्परर का भी दिखाया जाता है। स्टार गार्ड एम्परर अपनी कुर्सी के ऊपर आराम से बैठे होते हैं और उनके पास उसका वो बुढ़ा मंत्री खड़ा होता है। तो वो बुढ़ा मंत्री जो होता है वो अपने किंग से कहता है माय किंग, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं और कभी भी आप इस बात के लिए एग्री नहीं करते उस लड़के जुंची को यहाँ पर स्लाटर गार्डिस के पास से ब्रोकन मून शैडो टेक्निक को सिखवाने के लिए। तो फिर आप इस बात के लिए राजी कैसे हो गए? मुझे लगता है कि आपको उस लड़के जुंची में कोई इंटरेस्ट है और आप उससे कुछ चाहते हैं, इसी वजह से आपने उस लड़के को यहाँ पर आने की इजाजत दी है। तो एम्परर से कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता कि उस लड़के की बॉडी के अंदर क्या है? उस लड़के के बारे में ट्रू गार्ड की प्रोफेसी है। ट्रू गार्ड की प्रोफेसी की वजह से ही तो इटर्नल स्काई राम का जो एम्परर था और इसके साथ साथ ब्रह्मा गार्ड जो थे वो सभी लोग उस लड़के को हासिल करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन लोगों ने तो शर्म की हद ही पार कर दी थी। तो उसे अपनी बेटी पेश कर रहा था। अब जरा देखो, मैं यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा हूँ ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। मैं उस लड़के को यहाँ पर लेकर आया ताकि मेरी बेटी उसे ब्रोकन शैडो टेक्निक सिखा सके, लेकिन असल मकसद तो यह कि मैं उस लड़के की बॉडी के अंदर जितने भी सीक्रेट्स हैं उन सभी को जानना
चाहता हूँ आखिर वो लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, उस लड़के के पास इतना स्पेशल क्यों है। तो एम्पर अपने मंत्री से कहते हैं चलो फिर ठीक है तुम मेरे साथ आओ, हम लोग चलकर जाकर उस लड़के को एग्जामिन करके देखते हैं। चलो देखते हैं कि आखिर उस लड़के की बॉडी के अंदर स्पेशल क्या है। चलो दोनों वहाँ पर चलते हैं। तो नेक्स्ट सीन हमें यहाँ पर से स्लाटर टेम्पल का ही दिखाया जाता है। तो ये लोग वहाँ पर पहुंचते हैं स्लाटर टेम्पल में, जहाँ पर सैटेलाइटिंग वहाँ पर पहले से मौजूद होता है। वो उनसे कहता है एम्पर अब यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तो एम्पर सैटेलाइट लिंक से कहते हैं मुझे ये बताओ कि वो कहाँ पर है, वो लड़का जुनची जिसे तुम यहाँ पर लेकर आए थे वो कहाँ पर है। उसी वक्त मोली भी अंदर से बाहर निकल आती है। मोली वहाँ पर आती है और अपने फादर से कहती है फादर आपका यहाँ पर क्या काम है। फादर उसे कहते हैं कि उस लड़के को बाहर बुलाओ, मुझे उस लड़के से बात करनी है। मोली कहती है नहीं आप उस लड़के से बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो लड़का जो कि एक लोअर वर्ल्ड से है और उसकी बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा हम्बल है, ऊपर से उसका कल्टीवेशन लेवल भी आपके कल्टीवेशन लेवल से काफी ज्यादा लो है। तो फिर आप उस लड़के से क्यों मिलना चाहते हैं, वो लड़का आपसे मिलने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो ये बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही है कि स्टार कार्ड डोमेन के एम्पर यहाँ पर पर्सनली चले आए हैं उस लड़के से मिलने के लिए जो कि लोअर वर्ल्ड से यहाँ पर आया है। तो बुड्ढा मंत्री यहाँ पर बीच में बोलते हुए कहता है कि योर हाइनेस मेरी प्रिंसेस वो लड़का बहुत ज्यादा स्पेशल है, वो लड़का बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसी वजह से हमारे किंग जो है वो भी इतनी बात करता है कि हमारी मोली जो होती है उसे कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें बीच में बोलने का किसने कहा। यहाँ पर अपने फादर एम्पर से बात कर रही हो जबकि तुम यहाँ पर बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो। इस बात से एम्पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जबकि हमारी जो मोली होती है वो उसे कहती है कि बुड्ढे खुसट कहेंगे, तुमने जानबूझकर खुद से ये फैसला कर लिया, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, तुमने ये फैसला किया कि जुनची यहाँ पर आकर मेरे पास स्टार गार्ड ब्रोकन शैडो टेक्निक को सीख सकता है। यहाँ पर तुम्हारी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो लड़का जुनची वो थोड़ा बहुत हैंडसम है और काफी ज्यादा अच्छा है। तो इसी वजह से मैंने उस लड़के को अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया, वरना यहाँ पर मैं मना कर देती तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती। अब जबकि वो लड़का यहाँ पर आ चुका है और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उस लड़के को ब्रोकन शैडो टेक्निक सिखाऊंगी, तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर उसको सिखाऊंगी, लेकिन कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा तब वो लड़का सीख नहीं जाता। तो एम्परर उसे कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम इस बात के लिए एग्री करते हो कि तुम उसे सिखाना चाहते हो, लेकिन मुझे उस लड़के से कुछ पूछना है, मैं उस लड़के से बात करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ एक दिन का टाइम दे दो, एक दिन के बाद वो लड़का तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। तो मोली इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं उस लड़के को एक मिनट के लिए भी तुम्हें नहीं देने वाली। जब तक वो लड़का कम्प्लीटली ब्रोकन शैडो टेक्निक को सीख लेता तब तक उस लड़के को कोई भी यहाँ से लेकर नहीं जा सकता, वो लड़का मेरे पास ही रहेगा। पास मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, यानी एम्परर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के साथ उसे कहते हैं कि बस भी करो, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जुनची को मैं यहाँ पर लेकर आया और जुनची को मेरे पास लेकर आओ क्योंकि मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ, दिन के लिए जुनची मेरे पास रहेगा। तो इस बात से मोली भी काफी ज्यादा गुस्सा आती है। मोली भी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है कि अगर तुम उसे यहाँ पर से लेकर जाना चाहते हो तो फिर आ जाओ, देखते हैं कि तुम उसे लेकर जा सकते हो या नहीं। दोनों जब यहाँ पर गुस्सा कर रहे होते हैं तो इसी के साथ ही जो बुड्ढा मास्टर होता है वो उन दोनों के दरमियान में आता है, यानी कि वो एम्परर को रोक लेता है और कहता है कि माय किंग प्लीज शांत हो जाएं, सेरेमनी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है, यानी कि रिचुअल आने वाला है, ऐसा ना हो कि आपके इस गुस्से की वजह से हमारे रिचुअल का सारा प्लान फेल हो जाए। ये बुड्ढा मंत्री एम्परर को शांत करने में काफी ज्यादा अच्छा है, तो एम्परर को शांत करवा देता है। जबकि इसी के साथ ही मोलियो से कहती है बुड्ढे खुसट गए कि तुम हम जहाँ अब जबकि तुम यहाँ से जा रहे हो तो मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, एक और फैसला किया है कि वो लड़का जुनची काफी ज्यादा अच्छा और हैंडसम भी है, तो मैं अपनी लिटिल प्रिंसेस काइजी की शादी उसके साथ करवाना चाहती हूँ। तुमने मेरी बात को सुना। ये बात सुनते ही एम्परर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के साथ उसे कहते हैं तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा। तो मोलियो से कहती है मैंने कहा कि मैंने काइजी की शादी जुनची के साथ करवाने का फैसला किया है। एम्परर गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहते हैं बेवकूफ लड़की, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा, क्योंकि मैं उस लड़की का बाप हूँ, मैं काइजी का फादर हूँ, तो ये फैसला मेरा होगा कि उसकी शादी किसके साथ होगी, तुमने ऐसे ही कैसे ये फैसला कर लिया। मोलियो से कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे पूछ नहीं रही कि मैं उससे शादी करवा सकती हूँ या नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैंने उन दोनों की शादी करवाने का फैसला कर दिया और इसके साथ साथ मैंने तो जुनची को डाउरी भी दे दी है। एम्परर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, जबकि वो बुड्ढा मास्टर एम्परर को पूरी तरह से शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है एम्परर प्लीज शांत हो जाए, प्लीज शांत हो जाए, आप रिचुअल के बारे में सोचे। मोली अपने फादर से बताती है मैंने यहाँ पर काइजी से कहा कि काइजी जुनची को साइरन वुल्फ प्रिजन वाइन कोड का टेक्निक के बारे में सिखाए, वो उसे वुल्फ गार्ड टेक्निक के बारे में सिखाएगी, तो उसकी स्पेशलिटी है, तो यहाँ पर ये डाउरी के तौर पर उसे दिया जाएगा। तो फादर के पास सुनने के बाद गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं ये क्या तुम कर क्या रही हो, पहले तुमने काइजी की शादी करने का फैसला कर लिया मुझसे पूछे बिना, अब यहाँ पर तुम उस लड़के को गार्ड टेक्निक भी सिखाने वाली हो, ये तो बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा। मोली पीछे की तरफ मुड़ जाती है और जाते हुए अपने फादर से कहती है फादर रिचुअल को पूरा करने के लिए मुझे 3 कंडीशंस दी गई थी कि मैं 3 ख्वाहिशें पूरी करवा सकती हूँ, तो मेरी तीसरी ख्वाहिश ये होने वाली है कि काइजी की शादी जुनची के साथ होगी और जुनची को काइजी जो चाहे वो सिखा सकती है। फादर के पास अब और कोई भी ऑप्शन नहीं होता हमारी मोली की बात को मानने के अलावा, क्योंकि उसने इसके साथ 3 कंडीशंस को मानने के लिए एग्री किया था कि रिचुअल को पूरा करवाने में मोली उसकी मदद करेगी और बदले में इसकी 3 कंडीशंस को पूरा किया जाएगा। यहाँ पर एम्परर कुछ टूटे फूटे अल्फाज में बात बताते हैं क्योंकि वो आधे में बात रोक देते हैं, तो वो उस मंत्री से कहते हैं कि तुमने मुझे रोका क्यों, तुमने यहाँ पर काइजी की शादी के मसले को मुझे रोकने क्यों नहीं दिया, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस रिचुअल का ताल्लुक काइजी के साथ
साथ है। एम्पर गार्ड भी उसे कहता है कि हाँ मास्टर, मैंने आपको रोका और हमें अच्छी तरह से पता है कि रिचुअल का ताल्लुक काइजी के साथ है, लेकिन अगर हमने यहाँ पर प्रिंसेस मोली को वो करने से रोका जो वो करना चाहती है, तो आपको क्या लगता है कि काइजी को इस बात की भनक नहीं लग जाएगी? मोली को अगर इस बारे में जरा सा पता चल गया कि काइजी के साथ रिचुअल का कोई ना कोई ताल्लुक, तो आप जैस्मीन को अच्छी तरह से जानते हैं कि जैस्मीन कभी भी अपनी छोटी बहन काइजी को इस रिचुअल के लिए यूज होने नहीं देगी और वो इस बात के लिए कभी भी एग्री नहीं करेगी और आपके खिलाफ चली जाएगी। इसी वजह से जब तक ये रिचुअल का दिन आ नहीं जाता तब तक हम लोग मोली को किसी किस्म का कोई शक नहीं होने दे सकते और हमें मोली की हर एक बात को मानना होगा ताकि सब कुछ नॉर्मल चलता रहे। तो वो बुढ़ा मंत्री जो होता है वह किसी न किसी तरह से एम्परर को वहां पर शांत करवा ही देता है और एम्परर भी उसकी बात मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 388 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।